हेलो क्लास। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्लास 9th का ये टॉपिक है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर मोशन। तो वेलोसिटी के बारे में अगर डिस्कस करें तो स्पीड में ऐसी क्या प्रॉब्लम थी जो इस टर्म का नाम आया। तो वेलोसिटी एक ऐसा टर्म है जिसमें हम लोगों को थोड़ी सी ज़्यादा जानकारी मिलती है। वेलोसिटी में हम लोगों को थोड़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। जैसे मैंने आपसे बोला कि कोई बाइक जा रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, तो आप उसमें आपके पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी है। 40 किलोमीटर पर आवर से बाइक जा रही थी, बट किस डायरेक्शन में जा रही थी? ईस्ट में जा रही थी, नॉर्थ में जा रही थी, साउथ में जा रही थी, वेस्ट में जा रही थी, कहाँ पर जा रही थी? ये चीज़ आपको नहीं पता चली, ठीक है। तो वेलोसिटी में ये कुछ जानकारी इसमें और ऐड हो जाती है। वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड के अलावा डायरेक्शन के बारे में भी सारी जानकारी मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वेलोसिटी में आपके पास मैग्नीट्यूड भी होता है। ये एक ऐसा टर्म है जिसमें आपके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, और मैग्नीट्यूड के साथ साथ में आपके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपके पास क्या होगा, डायरेक्शन भी होगी। दोनों टर्म ये होंगे। तो इन दोनों टर्म से मिला के क्या हो गया, सम मोर इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलती है। किसके बारे में? मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसके बारे में थोड़ी सी एडिशनल जानकारी भी हमको मिलती है। मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कुछ डिफरेंस आप लोगों को समझ में आया होगा। स्पीड सिंपली क्या है, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया। बट यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, आपने कितना डिस्टेंस कवर किया, कितने टाइम में कवर किया, बट एक एडिशनल पॉइंट है, आपने किस डायरेक्शन में वो डिस्टेंस कवर किया। तो वेलोसिटी का अगर डेफिनेशन की बात करें तो वेलोसिटी की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। कौन सा रेट? टाइम का रेट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। या फिर दूसरा आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी पर यूनिट टाइम। कोई बॉडी कितना डिस्प्लेसमेंट कर रही है पर यूनिट टाइम में। तो यहाँ पर अगर इसके फॉर्मूले की बात करें या एक्सप्रेशन की बात करें तो इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको थोड़ा सा स्केलर वेक्टर बता रखा है। तो अगर कोई क्वांटिटी में यहाँ पर वेक्टर का साइन लगा हुआ है, इस तरीके से ये एरो लगा हुआ है, तो आप ये समझिएगा कि वो क्वांटिटी क्या होती है, वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और उसके पास डायरेक्शन भी होती है। तो इसके पास दोनों चीज़ें हैं। थोड़ा सा मैं फार्मूले में और इसको अच्छी तरीके से लिखता हूँ, तो ये इस तरीके से आपको लिखा मिल सकता है और कई बुक्स में। एस वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर बाई टी। तो यहाँ पर एस वेक्टर क्या है, एस वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट है, आप जानते हैं, पहले से मैंने बता रखा है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर होता है। क्या होता है? वेक्टर होता है। प्रीवियस क्लास आप देखिएगा। और यहाँ पर ये क्या है, टी इज़ द टाइम। तो आपका जो फार्मूला बना, क्या बन गया, वी वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर डिवाइडेड बाई टी वेक्टर। एस वेक्टर डिवाइडेड बाई टी वेक्टर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, कि ये क्वांटिटी स्केलर है या फिर वेक्टर है। तो आपको दिख रहा होगा कि v के ऊपर जो साइन है वो कैसा है,
वेक्टर एरो बना हुआ है वेक्टर का, तो ये क्वांटिटी वेक्टर है, इसके पास दोनों चीज़ें होंगी। वेलोसिटी के पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगी। नेक्स्ट पॉइंट वेलोसिटी का, एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी, तो इसकी यूनिट सेम होती है, इसकी यूनिट सेम होती है। यूनिट आपकी आती है मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यूनिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, यूनिट इसकी आपकी सेम आएगी, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और इसकी और भी यूनिट हो सकती हैं। तो आप प्रैक्टिकल यूनिट्स की अगर बात करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट, तो यहाँ भी दूसरी यूनिट्स हैं। प्रैक्टिकल यूनिट मतलब जो डेली लाइफ में यूज हो सकती हैं, दैट इज़ किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। इसके बाद आप देखिए दो छोटे से न्यूमेरिकल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोई कार है जिसकी वेलोसिटी ऑफ ए कार इज गिवन, आपकी 18 मीटर पर सेकेंड गिवन है, और इसको आपको चेंज करना है किसमें, आपको बताना है कि वेलोसिटी इसी कार की, सेम कार की, किसमें बतानी है आपको, किलोमीटर पर आवर में। तो ये क्वेश्चन वेलोसिटी का हो या स्पीड का हो, बट जो मेरा पैटर्न है वो सेम रहेगा, मेरा पैटर्न सेम रहेगा। यहाँ पर आप जान रहे होंगे कि यहाँ पर 18 मीटर पर सेकेंड को किस में चेंज करना है बच्चों, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो आप यहाँ पर क्या क्या लगाएंगे, मीटर के आगे 1, सेकेंड के आगे 1, तो कितना हो जाएगा ये 18 इंटू 1/1000 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 1/3600 आर, 3600 आर। तो कितना हो जाएगा बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे अगर हम लोग, आप लोग मैथ लगाइए इसमें। 18 इंटू 3600 किलोमीटर अपॉन 1000 आर, 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 18, और यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर आ जाएगा 5, तो यहाँ पर आ जाएगा 18 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5, यूनिट आएगी बच्चों क्या, किलोमीटर पर आवर। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको करके देख लीजिए। तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 64.8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 64.8 किलोमीटर पर आवर। तो आपका एक क्वेश्चन ये छोटा सा, ये स्पीड का भी होता तो भी यही सेम आंसर आता, और ये वेलोसिटी पर क्वेश्चन बना है तो भी इसका आंसर यही सेम है। दूसरा आपका है, ए बस इज मूविंग विद ए वेलोसिटी ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, how much distance will it cover in 1.5 minute? How much distance will it cover in 1.5 minutes? 1.5 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा अगर वो किस वेलोसिटी से चल रहा है, 80 किलोमीटर पर आवर से। तो बच्चों वेलोसिटी में और स्पीड में डायरेक्शन एक ऐसा एडिशनल पैरामीटर है जो वेलोसिटी में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, आपकी वेलोसिटी जो बस है उस बस की वेलोसिटी कितनी दी गई है, इस बस की वेलोसिटी आपको कितनी दी गई है, 80 किलोमीटर पर आवर, और आपको जो टाइम है उस मान लीजिए 1.5 मिनट में वो बस कहाँ पर चली गई, 1.5 मिनट में वो बस थोड़ा सा आगे आ गई, 1.5 मिनट में वो बस थोड़ा सा आगे आ गई।
यहाँ पर आ गई। तो यहाँ तक का जो समय है ये 1.5 मिनट है। आपको बच्चों एसआई यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। ये मिनट्स में है और ऊपर किलोमीटर पर आवर में चल रहा है क्वेश्चन। डिस्टेंस कितनी कैलकुलेट करनी है ये है आपका क्वेश्चन। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन सबको आप थोड़ा सा यूनिट का फोकस करिएगा और फिर सॉल्व करेंगे हम लोग। 80 किलोमीटर पर आवर में ये क्या दी गई है, वेलोसिटी। और टाइम जो आपको बच्चों दिया गया है वो कितना दिया गया है, 1.5 मिनट, 1.5 मिनट्स। और पूछा गया बच्चों कितना डिस्टेंस या कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा। क्वेश्चन में डिस्टेंस अगर लिख दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप जानते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में चल रहा है और स्ट्रेट लाइन में चल के वापस नहीं आ रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, बराबर होता है। तो अगर क्वेश्चन में डिस्प्लेसमेंट लिख दे तो ठीक है, अगर डिस्टेंस लिख दे तो भी ठीक है, क्योंकि वो बस वापस नहीं आ रही है अपने पाथ पे। ये मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर रखा है। तो आप क्या करेंगे, वो आपके पास फार्मूला क्या होता है, v वेक्टर इज इक्वल टू एस वेक्टर डिवाइडेड बाई टी। तो एस वेक्टर बिकम्स कितना बन जाएगा, v वेक्टर इंटू टी, वेलोसिटी इंटू टाइम। तो आप इसको लगाइए यहाँ पर, बट यूनिट का खास ध्यान रखिए, पहले आप यूनिट चेंज करेंगे। आप जब यूनिट चेंज करेंगे तो आप देखेंगे, ध्यान से देखिएगा, इसको थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ। यहाँ 80 किलोमीटर है, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, अपॉन में 1 लगा दीजिए। तो 1 आवर को चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3600 सेकेंड। और इस मिनट को भी 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा बच्चों, 1.5 मिनट है। 1.5 मिनट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 60 से तो 15 छक्का 90 और 900 लगा है पॉइंट, तो आएगा आपका कितना बच्चों, 1 मिनट आपका आएगा बच्चों कितना, 90 सेकेंड। कितना आएगा बच्चों, 90 सेकेंड। और ये आपका कितना आ रहा है, जो भी ये लिखा हुआ है सामने, इन दोनों को उठाकर यहाँ रख देंगे तो एस वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 80 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 3600 सेकेंड और इनटू कितना बच्चों, टाइम कितना है, 90 सेकेंड। काट देंगे इसको, 1 0 2 0 1 0 2 0, 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 से काटेंगे 18, 2 से काटेंगे 2, 2 से काटेंगे 9, 9 से 9 ये कट गया। कितना बचा बच्चों, 2 बचा। और यूनिट में क्या बचा, 2 किलोमीटर। कितना आंसर आया बच्चों इसका, 2 किलोमीटर। क्वेश्चन क्या था आपका, क्वेश्चन ये था कि एक बस जो है 1.5 मिनट में कितना चलेगी अगर उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 80 किलोमीटर पर आवर। तो आपने क्या देखा यहाँ पर कि वो बस अगर 80 किलोमीटर पर आवर से चल रही है तो 1.5 मिनट में कितना चलेगी, 2 किलोमीटर चलेगी। कितना, 2 किलोमीटर चलेगी। ठीक है, तो ये 2 न्यूमेरिकल्स हो गए बच्चों, इनको देख लीजिएगा। अगर कोई भी डाउट आ रहा हो आपको, अगर आपको स्पीड फास्ट लगे तो आप एक बार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इसके बारे में मुझे बता दीजिएगा, तो मैं जो चीज़ हो सकती है, मैं पॉसिबल हो सकती है वो मैं कर दूंगा। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है आपका बच्चों, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। तो मैं यहाँ कुछ सेक्शन बना देता हूँ, थोड़ा इजी रहेगा। 1 2, फर्स्ट वन इज यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और कांस्टेंट वेलोसिटी। सेकंड वन इज नॉन यूनिफॉर्म होता है बच्चों, या फिर क्या नाम होता है इसका दूसरा, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल वेलोसिटी।
थर्ड वन इज बच्चों एवरेज वेलोसिटी। ये सारे नाम मैंने स्पीड के साथ जोड़ के बता रखा है। तो यहाँ पर जब हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म या कांस्टेंट वेलोसिटी की, तो मैं पहले अभी डायग्राम से बता देता हूँ, फिर इसके बाद मैं आपको लिखा भी दूंगा। जैसे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, अगर स्ट्रेट लाइन की बात हो रही है तो उसमें आपको कोई भी सोचने वाली बात नहीं है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर कोई पर्सन या कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ए से बी से सी से डी और डी से ई इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और उसका जो टाइम लग रहा है वो सभी में क्या लग रहा है, इक्वल लग रहा है। कितना टाइम लग रहा है, टी टाइम लगा, टी टाइम लगा, टी टाइम लगा, टी टाइम लगा। ठीक है, एक्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वेक्टर का डिस्प्लेसमेंट है, एक्स वेक्टर का भी डिस्प्लेसमेंट है। हम लोग एस वेक्टर भी लिखते हैं और कभी कभी एक्स वेक्टर भी लिख देते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। कंफ्यूज मत होना आप कि एस के ऊपर वेक्टर लगा हुआ है तो वो स्पीड है, नहीं वो स्पीड नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट है। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे तो सभी का वेलोसिटी कितना आएगा, सभी का वेलोसिटी आएगा एक्स वेक्टर बाई टी, फिर कितना आएगा एक्स वेक्टर बाई टी, फिर कितना आएगा एक्स वेक्टर बाई टी, फिर कितना आएगा एक्स वेक्टर बाई टी। तो सभी की आप वेलोसिटी क्या देख रहे होंगे, सेम आ रही है, सभी की वेलोसिटी क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, किसी बॉडी को आप यूनिफॉर्म वेलोसिटी या कांस्टेंट वेलोसिटी से कब बोलेंगे, इफ़ इट कवर्स, अगर वो क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। क्या कर रहा है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। और आपका समय कैसा है, आपका समय कैसा है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन सेट टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक मिनट, लैंग्वेज का थोड़ा सा है। A body is said to have uniform velocity। किसी बॉडी के पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी कब होगी, तो कब होगी, इफ इट कवर्स क्या क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट, इफ इट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट, और वो भी कितने समय में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आपका समय जो है बराबर लग रहा हो और आपने का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी क्या हो रहा हो, बराबर हो रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके का जो मोशन होगा बच्चों को क्या होगा, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। आप डायग्राम देख सकते हैं, पहले आप डायग्राम से समझिए, डायग्राम से समझने के बाद ही आप क्या बनाएंगे, उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। डायग्राम से ही समझने के बाद आप क्या करेंगे, उसकी डेफिनेशन बनाएंगे। अब बात आती है वेरिएबल की। तो वेरिएबल में क्या है बच्चों, वेरिएबल में मान लीजिए आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया x1, आपका टाइम लगा t। ठीक है, आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया x2, यहाँ पर टाइम लगा कितना आपका t। एक अन्य यहाँ पर डेफिनेशन है आपकी कि आप इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में या अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर करें इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यहाँ पर इस तरीके का मान लीजिए आपने डिस्टेंस कवर करा कितना x3, वो मैंने आपको उसमें बताया था कि आप दोनों केस पॉसिबल है, x1 वेक्टर, x2 वेक्टर, x3 वेक्टर, टाइम t लगा, t लगा, t लगा। एक तो आपका ये केस हो गया, दूसरा केस आपका क्या है,
मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने डिस्टेंस आपकी बराबर है कवर की है, एक्स वेक्टर और फिर से एक्स वेक्टर, बट इसको कवर करने में समय लगा t1, इसको कवर करने में समय लगा t2, इसको कवर करने में समय लगा t3। तो इसमें क्या बोलेंगे हम लोग, इफ ए बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्प्लेसमेंट, कितना डिस्प्लेसमेंट, इक्वल, सभी का डिस्प्लेसमेंट इक्वल है, एक्स एक्स एक्स, बट टाइम इंटरवल क्या है, अनइक्वल। तो यहाँ पर अगर मैं डेफिनेशन लिखूँ तो इसकी क्या डेफिनेशन बनेगी बच्चों, ए बॉडी is said to have non-uniform velocity if it covers, दो केस हैं यहाँ पर, if it covers क्या, if it covers equal displacement in unequal interval of time, in unequal interval of time। दूसरा केस क्या है बच्चों, if it covers unequal displacement in equal interval of time, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम से आपको समझा रखा है, और अभी मैं एवरेज वेलोसिटी बताता हूँ, फिर इसके बाद मैं वेलोसिटी के बारे में थोड़ा और डिस्कस करूँगा। एवरेज वेलोसिटी आपका सेम फंडा मैंने बता रखा है, तो इसका फार्मूला आप देख लीजिए जो न्यूमेरिकल में हम लोग इस्तेमाल करेंगे। एवरेज वेलोसिटी VAVG वेक्टर लगा देंगे, और ये होता है आपका बच्चों नेट डिस्प्लेसमेंट, जो आपका पूरा प्रोसेस हो रहा है उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, या इसके लिए दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं कभी कभी टोटल डिस्प्लेसमेंट, अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसमें एक दो पॉइंट्स हैं, अगर न्यूमेरिकल यूज़ होगा तो उसमें उसका इस्तेमाल होगा, तो उसको मैं नोट करके लिख देता हूँ यहाँ पर, नोट करके। अगर आपका वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, मान लीजिए इफ वेलोसिटी चेंजेस एट ए यूनिफॉर्म रेट, अगर वेलोसिटी के चेंज होने की रेट आपके यूनिफॉर्म है, तो मैं अभी बताऊंगा इसको। यूनिफॉर्म रेट है मींस वेलोसिटी आपकी जो चेंज हो रही है किसी समय में वो सेम है, जैसे पहले वेलोसिटी 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, या पहले 10 है, फिर 20 है, फिर 30 है, बराबर समय में, 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में 1 सेकेंड में। तो ये आप क्या बताएंगे, वेलोसिटी का जो चेंज है वो कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म है। तो आपका इस केस में जो एवरेज वेलोसिटी लिया जाता है, जो आपका एवरेज वेलोसिटी लिया जाता है वो क्या लिया जाता है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2। ये यहाँ पर एक कंडीशन है कि अगर आपका वेलोसिटी का जो चेंज है वो कैसा हो रहा होगा, यूनिफॉर्म, तो जो है हम लोग इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का क्या लेते हैं बच्चों, एवरेज लेंगे। क्या लेंगे, एवरेज लेंगे।
ठीक है, अभी आगे फर्दर क्लासों में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करेंगे और फाइनल वेलोसिटी को v से डिनोट करेंगे। अभी हम लोग ये डिनोट करने का मतलब ये टर्मिनोलॉजी है, इसको आगे क्लासों में अभी मैं मोशन वाले चैप्टर में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और भी पॉइंट्स हैं वेलोसिटी के रिगार्डिंग, मैं अच्छे पॉइंट्स हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ। उसको आप देख लीजिए। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो यहाँ पर देखिए मेरा एक क्वेश्चन है, वेलोसिटी कितने वेज में चेंज हो सकती है, इन हाउ मैनी वेज वेलोसिटी गेट चेंज्ड हो सकती है। तो बच्चों इसका रिप्लाई जो है क्या होगा, वेलोसिटी में जो आपका चेंजमेंट है, वेलोसिटी में या तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो, क्या चेंज हो बच्चों, या तो आपका मैग्नीट्यूड चेंज हो, एक ये पॉसिबिलिटी है, तो आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, या फिर आपकी डायरेक्शन चेंज हो तो भी आपकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, और या फिर बच्चों एक थर्ड केस है बोथ। बोथ में कौन कौन आएगा, मैग्नीट्यूड भी आएगा और डायरेक्शन भी आएगी, ये दोनों चेंज हो, बोथ चेंज हो, ये दोनों के दोनों चेंज होंगे तो आपकी वेलोसिटी चेंज होगी। मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, अभी आपको फर्दर क्लास में समझ में आएगा कि वेलोसिटी के चेंज होने के कारण ही क्या होता है, एक्सेलरेशन जो नया टर्म है वो जन्म लेता है। तो वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन 3 वेज, आइदर मैग्नीट्यूड शुड चेंज और डायरेक्शन शुड चेंज, और बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विल चेंज। यहाँ पर एक पॉइंट और है कि जो है आपका एक केस मैं बताता हूँ, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। नोट करके एक पॉइंट है, समझिएगा इसको। इफ ए बॉडी, अगर कोई बॉडी है कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, in equal interval of time, but in different directions, but in, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, but in excuse me, but in different direction, डिस्टेंस आपका इक्वल चेंज हो रहा है, टाइम इंटरवल भी आपका सेम है, ये टाइम इंटरवल भी सेम है, डिस्टेंस भी आपकी इक्वल है, बट डायरेक्शन आपकी डिफरेंट है बच्चों, डायरेक्शन आपकी क्या है, डिफरेंट है। तो इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका क्या रिजल्ट आएगा, इसका रिजल्ट आएगा बच्चों कि आपकी स्पीड तो कांस्टेंट होगी, आपकी स्पीड क्या होगी, क्योंकि स्पीड से डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है, स्पीड तो आपकी क्या होगी,
कांस्टेंट होगी, स्पीड में कोई इशू नहीं है। बट बच्चों जो आपकी वेलोसिटी है, जो आपकी वेलोसिटी है वो क्या होगी बच्चों? जो आपकी वेलोसिटी है वो आपकी नॉन यूनिफॉर्म होगी, या फिर क्या बोल सकते हैं उसको, वेरिएबल होगी। क्वेश्चन आएगा आपके मन में, क्यों होगी, क्यों होगी? तो यहाँ इसका रीज़न भी है, वेलोसिटी वेरिएबल क्यों है? बिकॉज ऑफ यहाँ पर जो डिस्टेंस का चेंज हो रहा है, जो डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है? बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो ये मैंने पहले से ही पॉइंट लिखा रखा है कि वेलोसिटी कैन बी चेंज्ड इन 3 वेज। तो उसी में एक ये वे था, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन, बिकॉज ऑफ चेंज इन डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है? आपका देख रहे होंगे, वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो डिस्टेंस इक्वल होने के बावजूद, टाइम इंटरवल सेम होने के बावजूद आपका स्पीड तो कांस्टेंट है, या फिर क्या बोल सकते हैं आपका यूनिफॉर्म है। बट वेलोसिटी क्या है बच्चों? वेलोसिटी आपकी नॉन यूनिफॉर्म है। वेलोसिटी आपकी क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है बच्चों, देखिए इसको। तो हम लोगों ने ये क्या डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ स्पीड, और उससे रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो एक आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करने में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। किसी भी पॉइंट को आप स्किप मत करिएगा। अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आप जो है एक कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर सकते हैं, और ये फ्यूचर में और फर्दर इसी क्लास में आपको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। इसके बाद हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे। 2 छोटे न्यूमेरिकल्स हैं वेलोसिटी के रिगार्डिंग। मान लीजिए कोई पर्सन है, एक्स पर्सन स्विम्स इन ए 90 किलोमीटर लॉन्ग पूल। एक पूल है जिसकी लंबाई है 90 मीटर लॉन्ग पूल, 90 मीटर लॉन्ग पूल। कोई पर्सन है जो यहाँ एक्स है, जो यहाँ स्विम कर रहा है। ही कवर्स 180 मीटर इन 1 मिनट। ही कवर्स 180 मीटर। तो इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया? इस पर्सन ने 180 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। दैट मीन्स ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक गया और फिर ये यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया। ये पर्सन यहाँ से गया और यहाँ से इस तरीके से गया, जाने के बाद ये पर्सन वापस भी आ गया। तो दिस पर्सन एक्स कवर्स, क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से आपको पढ़ना है। ही कवर्स 180 मीटर कितने समय में? इन 1 मिनट। ठीक है, एंड टू एंड अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट पाथ। सेम स्ट्रेट पाथ में गया था, एक सिरे से गया था, वापस उसी सिरे पर आ गया। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि क्या फाइंड करना है? एवरेज स्पीड, और दूसरी चीज़ आपको फाइंड करनी है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, ये 2 चीज़ें बच्चों फाइंड आउट करनी है। तो मेरे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर फार्मूले आपको क्लियर हैं तो न्यूमेरिकल लगाने में कोई इशू नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? TDT अपॉन TTT। वेयर एज एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन TTT। ठीक है, तो जब मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? पहले वो गया इधर, फिर वो वापस आया इधर। तो बच्चों कितनी डिस्टेंस कवर करी उसने? 180 मीटर की डिस्टेंस कवर करी। और बच्चों उसको जो समय लगा, वो समय कितना लगा? 1 मिनट, यहाँ से जाने में और वापस यहाँ तक आने में। ठीक है, तो बच्चों इसको SI यूनिट में चेंज कर लीजिए आप, या तो यूनिट आप सेकंड में निकाल के रखें, मीटर पर सेकंड, या फिर आप किलोमीटर पर आवर में रखें। मीटर पर मिनट
यूनिट नहीं होती है, ना तो प्रैक्टिकल यूनिट होती है और ना ही एसआई यूनिट होती है। ठीक है तो बच्चों इसको चेंज कर लीजिए, 1 मिनट को कितना होता है 1 मिनट बच्चों 60 सेकेंड, तो 60 अपॉन में कर देंगे और इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड। ये उसकी एवरेज स्पीड थी 3 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है बच्चों कि ये पर्सन यहाँ से यहाँ तक गया और फिर वापस यहाँ से यहाँ तक ये आ गया। तो मेरा क्वेश्चन है बच्चों कि जब आपको डिस्प्लेसमेंट कवर करना है तो आप सर्च करें आईपी कहाँ पर है, तो जहाँ से वो चला दैट इज़ आईपी और जहाँ वो पहुँचा दैट इज़ एफपी। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि एफपी और आईपी एक ही पॉइंट पर है, एफपी और आईपी एक ही पॉइंट पर है। तो यहाँ पर नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना हो जाएगा 0 अपॉन टाइम आपका बच्चों कितना लगा, टाइम आपका 60 सेकेंड लगा। तो टाइम का कोई इशू नहीं, टाइम का कोई भी इशू नहीं है। 0/60 दैट बिकम्स 0 मीटर पर सेकेंड। कितना बना 0 मीटर पर सेकेंड। तो इसकी अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूंगा तो वो 0 मीटर पर सेकेंड है बच्चों। और अगर मैं बात करूं कि इसकी एवरेज स्पीड कितनी है बच्चों तो वो है 3 मीटर पर सेकेंड। आया आपको समझ में? तो ये बेसिक एक छोटा सा क्वेश्चन था। फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए बच्चों न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मैं इसको डायग्राम से समझा देता हूँ। ए कैब कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा टुवर्ड ईस्ट। मान लीजिए आप यहाँ से कुछ बना लेते हैं इस तरीके से, ये आपका ईस्ट है, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। नॉर्थ यूपी की तरफ है और ये ईस्ट आपका जो है बच्चों ये बंगाल की तरफ है और ये गुजरात की तरफ है और साउथ इधर चेन्नई की तरफ। ए कैब कवर्स द डिस्टेंस ऑफ 350 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा टूवर्ड्स ईस्ट। तो ये कैब है जो यहाँ पर है, ये दिल्ली था यहाँ पर और दिल्ली से वो आगरा गया जो ईस्ट की तरफ है। और कितना है बच्चों ये 350 किलोमीटर दिल्ली से आगरा गया टुवर्ड ईस्ट। कितना समय लगा बच्चों इसको 5 आवर्स इन द नाइट एंड रिटर्न्स टू दिल्ली कवरिंग द सेम डिस्टेंस इन 6 आवर। जो इसको जाने में समय लगा वो 5 घंटे और ये सेम पाथ से वापस आ रहा है। देखिए सेम पाथ से वापस आएगा 350 किलोमीटर, बट जो बच्चों समय लग रहा है वो समय लग रहा है वापस आने में 6 आवर। रात का समय है तो रात के समय में उसमें जो है लाइट का इशू होगा तो इस वजह से रात में चल रहा है जो, तो उसको ज़्यादा समय लगा। तो क्वेश्चन है फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार एक तो ये चीज़ पूछी है और आप ये भी निकाल लीजिए, एक दूसरी चीज़ भी है एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो अगेन सेम फार्मूले हैं बच्चों, क्या मैंने बता रखा है TDT अपॉन TTT। दिस इज इसका क्या होता है नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन TTT। फार्मूले आपको बच्चों याद होने चाहिए तभी आप इन क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर एक पर्सन जो है दिल्ली से कहाँ पर जा रहा है आगरा जा रहा है। तो दिल्ली से आगरा 130 किलोमीटर 150 किलोमीटर, अगेन फ्रॉम आगरा टू दिल्ली अगेन 350 किलोमीटर। तो आपका जब एवरेज स्पीड सॉल्व करूँगा तो क्या आएगा, आप कितना चल गए 350 प्लस 350 700 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टाइम आपका लगा 6 + 5 1 तो आपका ये आंसर आएगा एवरेज स्पीड का 700 डिवाइडेड बाई 11। और जब बात आएगी बच्चों किसकी, जब बात आएगी कि आप दिल्ली से आगरा गए और आगरा से वापस आ गए दिल्ली, तो आपका दिस इज इनिशियल पॉइंट दिल्ली और वेयर इज फाइनल पॉइंट, दिल्ली इज अगेन फाइनल पॉइंट।
तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों कितना आया, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू नेट डिस्प्लेसमेंट बच्चों आपका आया 0 किलोमीटर अपॉन 11 आर। कितना आएगा बच्चों, 0 किलोमीटर पर आवर। ये आपका फिर से 0 आ गया, बिकॉज आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट बच्चों क्या है, सेम है। तो ये आपका सेकंड न्यूमेरिकल है बच्चों वेलोसिटी का। तो मैंने वेलोसिटी के जो है 2 न्यूमेरिकल्स आपको बताए और वेलोसिटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो थे उनके बारे में भी डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी बच्चों, उस नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब वेलोसिटी तक आ गए हैं। अब वेलोसिटी में चेंजमेंट करेंगे, वेलोसिटी का चेंज करेंगे कि वेलोसिटी का चेंज इक्वल होता है इक्वल टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में, या फिर चेंज अनइक्वल होता है सेम टाइम इंटरवल में। तो कौन कौन सी चीज़ों का जन्म होता है, वेलोसिटी में चेंज होता है टाइम के साथ, तो कौन सा नया टर्म बनता है। तो वो नया टर्म है, मैं उसको बता देता हूँ। आगे क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊँगा उसमें। उसका नाम है बच्चों एक्सीलरेशन। क्या नाम है उसका, एक्सीलरेशन। अगेन वहाँ पर वही पॉइंट आएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है, वेरिएबल एक्सीलरेशन क्या होता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में। आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू।